हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि सी लैंग्वेज है क्या, इसको किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ पे बनाया गया। व्हाट इज सी लैंग्वेज? ये एक सिंपल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1972 में यूएसए की एक लेबोरेटरी में, जिसका नाम है AT&T बेल लैबोरेटरीज में बनाया गया, और जिसने इसको बनाया उसका नाम है डेनिस रिची। ये हम सब जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बिफोर सी? सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज से काम चलता था? तो इसका आंसर है बी लैंग्वेज। Many of us know the answer of this question, and many of us don't know the answer of this question. So the language used before C was B language. Why to learn C language? C language को लर्न करने की जरूरत क्या पड़ी? तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि आप कोई और लैंग्वेज करना चाहते हैं, जैसे कि पाइथन करना चाहते हैं, जावा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको करके आप अगले स्टेप बाय स्टेप जावा, पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। वैसे भी इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, इनके मेजर पार्ट्स जो हैं वो अभी भी सी लैंग्वेज में ही लिखे जा रहे हैं। वेयर इट कैन बी यूज्ड? सी लैंग्वेज को कहाँ पे यूज़ करें? तो इसका आंसर ये है कि इट्स अवेलेबल इन वाइड रेंज फ्रॉम माइक्रोकंट्रोलर टू सुपर कंप्यूटर्स। तो इसको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन डोमेन्स जो हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड सो ऑन। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो इसके लिए मैं नोटपैड पे जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप ये है कि हम पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स की मदद से वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बनने के बाद हम सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एबल हो जाते हैं हम कि एक इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद वर्ड्स, नेक्स्ट सेंटेंसेस एंड उसके बाद पैराग्राफ्स। सो स्टेप्स टू लर्न सी लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो इसका है वो ये है कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स के बारे में जानना। स्पेशल सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स
ऑफ सी लैंग्वेज, जैसे कि इसके कॉन्स्टेंट को जानना, इसके क्या क्या फाइल्स चाहिए, उन चीज़ों को जानना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न करने का था वर्ड्स, तो इसमें क्या है, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था सेंटेंसेस, तो वर्ड्स से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स एंड वेरिएबल से हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। फोर्थ मेन स्टेप इज प्रोग्राम। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस की मदद से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसी तरह से इंस्ट्रक्शंस की मदद से एक प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। ये एक बेसिक स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम सी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि सी लैंग्वेज होती क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सी से पहले कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर और जानते हैं कि सी प्रोग्राम क्या होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो आइए जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस necessary to solve a specific problem. The basic operations of a computer system form what is known as computer's instruction set, and the approach or method that is used to solve the problem is known as an algorithm. So guys, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगली स्लाइड के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।